इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक सीधे साधे सरल स्वभाव के और दूसरे जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। अगर आपका पाला किसी अच्छे इंसान से पड़े तो परेशानियां कभी नहीं होंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। जीवन में कोई ना कोई परेशानी तो हमेशा लगी होती है और जीवन में किसी के परेशानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सभी लोग किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, चाहे पैसों को लेकर हो, प्यार की बात हो, रिश्तेदारों की सोच या दुनिया की ही चिंता हो। आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी मानसिक स्थिति और परेशानियों को दूर करने का अचूक उपाय बताने वाले हैं। ये वीडियो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको खुशी का अनुभव होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। शुरुआत करती हूँ आपकी बिगड़ी हुई इमेज से। अगर आपकी घर में या ऑफिस में इमेज अच्छी नहीं है, सभी काम अच्छे से करने के बावजूद भी लोग आपका अपमान करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी परेशानियां एक कागज पर लिखकर उसे जला देना है और उस राख को अपने हाथ में लेकर उसे पानी में बहा देना है। देखिएगा, अगले ही दिन से आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिखने लगेंगी। दूसरी बात कि कई बार देखा गया है कि पति जो हैं अपनी पत्नी और सास के बीच ऐसे फंस जाते हैं जैसे सैंडविच, लेकिन उसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आप माँ और बीवी दोनों को ही नाराज नहीं कर सकते, उस दौरान आपको सिर्फ अपने हाथ की तीसरी उंगली को दबाना है। इससे आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, बट हाँ, आप डिसीजन लेने के काबिल जरूर बन जाएंगे और फिर आपके डिसीजन से कम आपको तो तसल्ली होगी। इसके अलावा अगर घर के कलह आपकी सहनशीलता की हदों को पार कर चुके हैं, तो आप शिव की पूजा और व्रत करना शुरू कर दें। लगभग 4 सोमवार तक पूजा और व्रत करें, फर्क आपको सामने दिखेगा। खैर, ये तो बात हुई झगड़ों की, लेकिन अगर आपकी घर में कोई इज्जत नहीं करता है, तो कुछ टोटके अपनाने से आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस मिल सकती है। जैसे अगर आप 7 शुक्रवार तक सफेद खोए की मिठाई और 10 ग्राम कपूर अपने दोनों हाथों में लेकर भगवान शिव के मंदिर में रख देंगे, तो आप जिसे चाहें उसे वश में कर सकते हैं। जिन लोगों को आप चाहते हैं और उन्हें वश में करना चाहते हैं, तो उनका नाम एक पेपर पर लिखकर श्री कृष्ण की फोटो के साथ अपने घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए और उसकी पूजा करें। आपके लोग आपके वश में होंगे। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती है, तो उसके लिए भी ऐसे सरल उपाय हैं जिन्हें करने के बाद पत्नी आपकी सारी बात मानने लग जाएंगी। 4 लौंग और 4 इलायची पीस दीजिए और बकरी के दूध से चाय बना लीजिए। ये विधि शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को ही करें और ये चाय अपनी पत्नी को पिला दें। पत्नी को वश में करने के लिए कृष्ण पक्ष की तिथि से ही शुरू करें। ये उपाय कर एक अलग कमरे में जाकर जमीन पर बैठ जाएं और आपको दक्षिण या पश्चिम की ओर नहीं देखना है। अब आप एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती भी जला लें। अब किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। पत्नी को वश में करने के लिए पत्नी के माथे पर खास किस्म का तिलक लगा सकते हैं। इसके लिए कमल के पत्ते पर गोरोचन से अपनी पत्नी का नाम लिखें। उसके बाद उसे पीस कर तिलक बना लें और उसके माथे पर अपने हाथों से लगाएं। नतीजा आप खुद अनुभव कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियां जिससे आप अपनी परेशानियों को कुछ हद तक ही सही पर कम कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।